हेलो नमस्ते, आप सभी को हर हर महादेव और 2026 में आने वाली महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी महाशिवरात्रि। तो आज हम जानेंगे 2026 में महाशिवरात्रि कब है, महाशिवरात्रि के अवसर पर घर में हम पूजा कैसी करनी चाहिए, शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलो हर हर महादेव स्मरण करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम गंगा जल से पूजा का स्थान पवित्र और शुद्ध कर लेंगे। तो इस बार मतलब 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार के दिन मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है जिसे फाल्गुन माह में मनाया जाता है। पूजा का स्थान गंगा जल से शुद्ध करने के बाद मैंने रंगोली से स्वस्तिक उतारा, उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पण किए। अभी उसके ऊपर मैंने पाठ रख दिया है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। पूजा जमाने के लिए पाठ के ऊपर सफेद वस्त्र बिछा दिया है। तो सबसे पहले हम दिए लगाएंगे। तो दिए रखने की जगह पर थोड़े से यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम छोड़ दिया है। अभी हम इसके ऊपर दिए रख देते हैं। दिए रखने के बाद दियों को भी हमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पण करना है। उसके बाद हमें दिए प्रज्वलित करने हैं। महाशिवरात्रि के दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति को सारे सुख प्राप्त होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत करना, उपवास करना, मंत्र जप करना और रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि की मुख्य पूजा प्रदोष काल से लेकर निशिता काल तक होती है। महाशिवरात्रि की शुभ तिथि 15 फरवरी की शाम में रहेगी। महाशिवरात्रि का व्रत भी 15 फरवरी को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 16 फरवरी को किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दिए प्रज्वलित किए, दियों को नमन किया। अभी हम गणेश जी को स्नान अभिषेक करवाएंगे। उससे पहले यहाँ पर मैंने 2 नागवेली के पत्ते रख दिए हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा चावल डाल दिया है। चावल के ऊपर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम छोड़ दिया है। तो यहाँ पर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो उससे पहले हम गणपति जी को स्नान अभिषेक करवा लेंगे। गणेश जी को स्नान अभिषेक करवाते समय आप ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। तो सबसे पहले यहाँ पर गणेश जी को मैंने शुद्ध जल से, उसके बाद पंचामृत से, फिर उसके बाद और एक बार शुद्ध जल से स्नान अभिषेक करवाया। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र त्योहार है जो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक जागृति, ध्यान और निराकार शिव के साकार रूप में प्रकट होने का प्रतीक है। तो अभी यहाँ पर गणेश जी का स्नानाभिषेक हो गया है। अभी साफ वस्त्र से हम अच्छे से पोंछ लेंगे और उनके स्थान पर उनको विराजमान करेंगे। और अभिषेक किया हुआ पंचामृत घर में सभी को तीर्थ प्रसाद के रूप में बांट सकते हो। अभी मैं यहाँ पर गणेश जी को अष्टगंध, हल्दी, कुमकुम, पुष्प और अक्षत अर्पण करती हूँ। उसके बाद गणेश जी को हमें गुड़ नारियल का भोग लगाना है। महाशिवरात्रि की रात भक्त जागरण कर शिव जी का अभिषेक करते हैं ताकि अज्ञानता का नाश हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। तो अभी गणेश जी की पूजा हो गई है। गणेश जी को नमन किया। अभी हम करेंगे शिवलिंग पूजन। शिव जी को विराजमान करवाने के लिए यहाँ पर मैंने छोटा सा चौरंग रख दिया है और सफेद फूलों की पंखुड़ियों से एक सुंदर आसन बना लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था जो संतुलन और ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है। महाशिवरात्रि के रात को जागरण की रात माना जाता है। इसी पावन रात में भगवान शिव निराकार से साकार रूप में शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तो अभी यहाँ पर मैं शिव जी को स्नानाभिषेक करवाती हूँ। स्नानाभिषेक करवाते समय आप ओम नमः शिवाय या फिर अभिषेक स्नानम समर्पयामि इस मंत्र का जप करें। महाशिवरात्रि अज्ञानता और अंधकार को मिटाकर ज्ञान और शांति का प्रकाश लाने का उत्सव है। इसी दिन शिव जी ने संसार को बचाने के लिए हलाहल विष पिया था और अपने कंठ में धारण किया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन पवित्र स्नान करके व्रत का संकल्प ले और रात भर जागरण कर भगवान शिव की पूजा करें। तो अभी यहाँ पर मैं शिव जी को रुद्राक्ष जल से जल अभिषेक करवा लेती हूँ। महाशिवरात्रि के दिन उपवास और साधना से मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। शिव जी का स्नान अभिषेक होने के बाद साफ वस्त्र से अभी यहाँ पर मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। उसके बाद हम शिव जी का सुंदर श्रृंगार करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा, उपवास, रात्रि जागरण करना सबसे महत्वपूर्ण है। सूर्योदय के समय पवित्र स्नान करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और चंदन अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें और रात में 4 प्रहर की पूजा विशेषकर मध्य रात्रि करें जिससे सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। तो अभी यहाँ पर मैं शिव जी का अष्टगंध, गुलाल, भस्म और विभूति से सुंदर श्रृंगार कर लेती हूँ। रात भर जगकर भगवान शिव का ध्यान और भजन कीर्तन करें क्योंकि इस रात ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह मन को एकाग्र और शांत करता है। महाशिवरात्रि के दिन मिट्टी से स्वयं शिवलिंग बनाकर पार्थिव शिवलिंग का पूजा करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन गरीबों को भोजन दान देना उत्तम माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन में न सोए, पूरा ध्यान भगवान शिव की उपासना पर केंद्रित करे, किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद न करे। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करना, घर में रुद्राक्ष लाना शुभ माना जाता है जिससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। महाशिवरात्रि व्रत कष्टों से मुक्ति, मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। पूरी पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और आप अपनी क्षमता के अनुसार निर्जला या फिर फलाहार व्रत रख सकते हैं। व्रत में सात्विक भोजन ही ले। तो आप
यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से मैंने मेरे बाबा का श्रृंगार किया है। आपको मैंने किया हुआ श्रृंगार कैसा लगा जरूर कमेंट करना। तो ये सिर्फ श्रृंगार ही नहीं, मेरे हृदय की उनके प्रति प्रेम भक्ति है। शिव जी को विभूति का श्रृंगार बहुत ही प्रिय है, तो इस तरह से चारों तरफ विभूति लगाते हुए भोले बाबा का श्रृंगार करना है। तो शिवलिंग जहाँ पर भी होता है ना, वहाँ शिव जी का पूरा परिवार होता है। तो यहाँ पर होता है गणेश जी का स्थान, यहाँ पर होता है कार्तिकेय का स्थान, यहाँ पर होती है शिव जी की छोटी कन्या अशोक सुंदरी का स्थान, और यहाँ पर होती है 64 योगिनिया, अष्टसिद्धि, नवनिधिया। यहाँ पर होता है पार्वती माता का हस्त कमल, शिव जी के साथ वासुकी नागदेव ही विराजते हैं। तो हमें इन सभी का सुंदर श्रृंगार करना है। तो अभी यहाँ पर मैंने इस तरह से सुंदर श्रृंगार किया है। तो अभी शिव जी को उनके स्थान पर विराजमान करते हैं और शिव प्रिय फूल पत्ती फल से उनका श्रृंगार करेंगे। उससे पहले हमें संकल्प लेकर प्रार्थना करनी है। तो सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर तामन में छोड़ दीजिए। उसके बाद 3 बार सीधे हाथ में जल लेकर ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जल का आचमन करें। 3 बार जल का आचमन करने के बाद और एक बार सीधे हाथ में जल लेकर तामन में छोड़ दीजिए। उसके बाद सीधे हाथ पर थोड़े से अक्षत, एक पुष्प और थोड़ा सा जल लेकर प्रार्थना करें। हे देवादिदेव महादेव, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं आपकी पूजा पूरी भक्ति भाव श्रद्धा से कर रही हूँ। आप मेरी पूजा स्वीकार करना और आपका आशीर्वाद सदैव मेरे परिवार पर बनाए रखना। ऐसे बोलकर हाथ के अक्षत, पुष्प और जल शिव जी के सामने छोड़ देना है, नमन करना है। संकल्प लेने के बाद यहाँ पर मैंने शिव जी को वस्त्र रूपी मौली पहनाया। उसके बाद थोड़ा सा गुलाल और भस्म अर्पण किया। उसके बाद रुद्राक्ष और मोतियों का हार पहनवाया। तो अभी हम शिव प्रिय बेलपत्री शिव जी पर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं बेलपत्री को थोड़ा सा अष्टगन लगा लेती हूँ और बेलपत्री की डंडी हमारी तरफ करके बेलपत्री हमें शिवलिंग पर उल्टी रखनी है। महाशिवरात्रि यह भगवान शिव और पार्वती का विवाह, सृष्टि के रचयिता के रूप में शिव के तांडव और आध्यात्मिक जागरण की रात मानी जाती है। तो अभी यहाँ पर मैं शिव जी पर शमी पत्र चढ़ाती हूँ। तो शमी का फूल भी शिव जी को बहुत ही प्रिय है। आज मुझे मिला नहीं, आपको मिला तो आप जरूर शिवलिंग पर शमी का फूल भी चढ़ा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैं अभी चढ़ा रही हूँ धतूरे का फूल, और ये है शिव प्रिय पीला कनेर और इसे आंकड़े का फूल कहते हैं। ये है अपराजिता फूल और ये है पारिजातक फूल। तो ये शिव प्रिय फूलों का वर्णन आप शिव महापुराण में देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने शिव जी पर रुद्राक्ष माला चढ़ाई, सफेद फूलों की माला चढ़ाई, धतूरा चढ़ाया, गुलाब के फूल और पीले कनेर के फूलों से इस तरह से बाबा का श्रृंगार किया। पूजा में हमें शिव जी का प्रिय डमरू रखना है। फल प्रसाद में यहाँ पर मैंने 2 सेब रख दिए हैं। भोग लगाने के लिए जल रख दिया है। आरती करने के लिए यहाँ पर मैंने घंटी ली है, छोटी सी ओम की रंगोली उतारी है। उसके ऊपर थोड़ा सा में हल्दी, कुमकुम और पुष्प अर्पण करना है। तो अभी यहाँ पर मैं धूप दिखाती हूँ। धूप दिखाने के बाद इस तरह से जल छोड़कर हमें प्रसाद का भोग लगाना है। तो अभी यहाँ पर मैं आरती कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद हम शिव जी की आरती करेंगे। जय शिव ओंकारा, ओ भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। आरती के बाद हमें शिव जी का प्रिय डमरू बजाना है। उसके बाद आरती के ऊपर से इस तरह से जल छोड़कर भगवान जी को आरती दिखाकर घर में सभी को आरती देनी है। आरती के बाद शिवलिंग पर अखंडित चावल चढ़ाकर हमें नमन करते हुए प्रार्थना करनी है। हे भोले बाबा, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर आपकी पूजा करते समय मेरे हाथ से जाने अनजाने में कोई भूल चूक हुई होगी तो मुझे बेटी समझकर क्षमा करना और मेरी पूजा आप स्वीकार करके मेरे परिवार पे आपका आशीर्वाद सदैव बना रखना। इस तरह से हमें प्रार्थना करनी है। पूरी पूजा होने के बाद एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करती हूँ। तो इस तरह से महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं अपने घर में पूजा करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव और महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी महाशिवरात्रि।